तो आज हम पढ़ेंगे मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत का पठार जो हमारा है बेसिकली वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, मुरैना हो गया, इन जिलों उनको पास जो है वो उसी को ही मध्य भारत का पठार कहा जाता है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, मध्य भारत का पठार मालवा के पठार के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण में मालवा पठार से राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा है। ये कह रहा कि ये जो पठार है मध्य भारत का पठार, इसके दक्षिण में मालवा का पठार है तथा इसके पूर्वोत्तर में जो है वो बुंदेलखंड का पठार है, और उसके जो पश्चिम में है वो है राजस्थान है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 300 से लेकर 500 मीटर तक की है। और बात करेंगे निर्माण की, तो यह जो पठार है इसका निर्माण कटप्पा बिंदक्रम की जो दक्कन ट्रैप की सहल हैं उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। और एक प्रकार की संरचना पाई जाती है इसमें, दक्कन ट्रैप की जो है इसमें एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानें जो हुए हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चंबल की घाटी इसी का हिस्सा है, जो मतलब चंबल की घाटी है, चंबल नदी जो है इंदौर के महू से निकलती है, वो इसी का हिस्सा है जो जलोद के निक्षेपण से बनी है, और इसलिए उसे चंबल का उपद्र प्रदेश भी कहा जाता है। जो चंबल का उपद्र प्रदेश होता है चंबल का, यहाँ मुरैना में, जिसके कारण सबसे अधिक मृदा पर्दन होती है वो यही क्षेत्र है। और जैसे कि मैप में देख सकते हैं मध्य भारत का पठार, इसकी भौगोलिक स्थिति 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के 10.68% कुल भूमि के बराबर है, क्षेत्र के बराबर है। मध्य भारत का पठार जैसे इसके दक्षिण में है मालवा का पठार, और इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार, और इसके पश्चिम में है राजस्थान। और फिर इसका जो साधारण ढाल है दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की है। इसका जो साधारण ढाल है दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर है और उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर गंगा का जो जिधर क्षेत्र है यमुना का उधर साइड है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो हमने बात की है 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का 10.68% भाग है। इसका जो मुरैना हो गया, ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, सोयापुर हो गया, और गुना का कुछ क्षेत्र और नीमच का कुछ क्षेत्र है, वो जो है यही मध्य भारत के पठार का क्षेत्र में ही पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन जिले की, तो जैसे कि हमने जिले की बात की जिसमें शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर, नीमच का ऊपरी भाग तथा गुना का पश्चिमी क्षेत्र भी आता है इसी के अंदर। और अगर हम इस पठार की जलवायु की बात करें तो ये जो पठार है इसकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में कम ठंडी पाई जाती है। साधारण ठंडी पड़ती है, मतलब अधिक ठंडी पड़ती है, अच्छा सॉरी, मतलब गर्मियों में अधिक ठंडी तथा ठंडियों में अधिक ठंडी पाई जाती है। प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो इसी का मतलब क्षेत्र है, जो मध्य भारत का पठार है उसी में ही प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान पाया जाता है, जो शिवपुरी है, जिसे सिंधिया शासकों के राजाओं के द्वारा क्या अपनी राजधानी बनाई गई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने अपनी यहाँ पे स्थापित की थी। नदियाँ हैं, नदियाँ के बारे में देख लें तो चंबल इसमें प्रमुख नदी है। चंबल जो है इंदौर के महू से ही निकलती है। और जो काली सिंध हो गई, काली सिंध है, शिप्रा भी इंदौर से निकलती है, और पार्वती हो गई, कूनो हो गई, शिप हो गई, कुंवारी हो गई, ये नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें से चंबल इसकी सबसे प्रमुख नदी है जो इंदौर के महू से निकलती है। मिट्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे नदियों की बहाकर मतलब मिट्टी लाई जाती है, जो बहाकर लाई जाती है, तो वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं, उसमें मिनरल्स बहुत रहते हैं उपजाऊ के लिए। और मृदा पर्दन मतलब ऐसा तो कछारी मिट्टी पाई जाती है, बहाकर लाई जाती है, जिस कारण मतलब इसका जो मिट्टी है तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। मृदा पर्दन इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश का अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो उसमें मृदा पर्दन की 2018 के पीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक मृदा पर्दन करती है, तो वो चंबल नदी ही है जो सर्वाधिक मृदा पर्दन करती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 75 सेमी से कम वर्षा होने वाली क्षेत्र है। ये जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो भिंड जिला ही है। जो प्रदेश का सर्वाधिक सबसे न्यूनतम जिला है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वह भिंड जिला ही है, जो इसी पठार के अंतर्गत आता है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। गर्मियों में इसका जो तापमान है वो 40 डिग्री से लेकर 45.5 तक रहता है, इसका गर्मियों में तापमान रहता है, तो सर्दियों में 15 डिग्री से लेकर 18 सेंटीमीटर तक इसका तापमान रहता है। वन, यहाँ पर जो वन है, फॉरेस्ट की बात करें हम
तो यहाँ पर वन उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश कम होती है जिस कारण यहाँ पे है जो कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे शीशम हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, महुआ हो गया, करूंद हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, ऐसे जो हैं वन पाए जाते हैं फॉरेस्ट। फसलों की अगर हम बात करें तो इसमें सरसों प्रमुख रूप से पाया जाता है। सरसों जो होते हैं उसकी प्रमुख रूप से इस मध्य भारत के पठार में खेती की जाती है। और नॉर्मल बात करें तो गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, गन्ना का भी प्रमुख उत्पादन किया जाता है, मक्का आदि हो गया। और यहाँ की कृषि जो उपज है वो सरसों सबसे ज़्यादा है। जो यहाँ की कृषि है सर्वाधिक सरसों ही उपजाया जाता है यहाँ, तथा इसके बाद गेहूँ का स्थान है। खनिज में देखा जाए तो खनिज में उतना परिपक्व नहीं है यह पठार, जैसे चीनी मिट्टी हो गई, चूना पत्थर हो गया, इमारती पत्थर है, इसी पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। उद्योग में बात करें तो उद्योग इसमें प्रमुख पाए जाते हैं, जैसे भिंड का मालनपुर उद्योग हो गया, सूती कपड़ा उद्योग ग्वालियर हो गया, शक्कर उद्योग डाबर ग्वालियर हो गया, कैलारस मुरैना हो गया, खैर की लकड़ी का कत्था बनाने का उद्योग शिवपुरी हो गया, बनमोर मुरैना हो गया, दिया सिलाई का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, तो उद्योग के उसमें से यह है प्रबल है, आगे है थोड़ा। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है और करेरा अभ्यारण्य है वह शिवपुरी में ही स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। दुर्ग बिरला मंदिर, सूर्य मंदिर जो है वो भी ग्वालियर में ही है। जय विलास महल जो है वो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान सोयापुर, चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में है। गुजरी महल हो गया, सास बहू हो गया, मंदिर हो गया, सास बहू का मंदिर हो गया, तेली का मंदिर हो गया, हिंडोला द्वार हो गया, आदि जो है ये मुख्य हैं। और साथ में ही यहाँ मान मंदिर हो गया जो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और इसके अलावा सास बहू का जो मंदिर है वो कचवाहा शासक महिपाल के द्वारा बनवाया गया था। मुख्य जनजाति की बात करें तो यहाँ पे सहरिया जनजाति है। जो सहरिया जनजाति संग्रहालय है वह सोयापुर में स्थित है। तो बस इस पठार में इतना ही। आगे दूसरा पठार हम बुंदेलखंड का पठार के बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।